हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस। मेरी 2 डॉटर्स हैं और दोनों डॉटर्स के होने से पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे डॉटर्स होंगी या मुझे बेटियां होंगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने क्या फ़ील किया, मुझे क्या फ़ील हुआ एंड मेरे क्या सिम्टम्स लगे, मुझे क्या क्या मेरे साइंस थे, जो लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें बोला करते थे, मैं आपको जिसके बारे में बताने वाली हूँ। सो डेफिनेटली आप इन्जॉय तो करोगे, आपको मज़ा भी आएगा। और देखो, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी किसी तरह से कोई रिलेशन नहीं है। बच्चा कोई भी हो, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन सा सिम्टम था जिससे मुझे गट फीलिंग आ गई थी कि नहीं, मुझे डॉटर्स ही होंगी। और दोनों टाइम ये गट फीलिंग थी कि मुझे डॉटर्स ही हैं। मैंने डॉटर को ही कंसीव किया, मैंने बेबी गर्ल ही कंसीव किया और मुझे बेबी गर्ल ही होगी। ये ऐसा सिम्टम था मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में जिसने मुझे ये एकदम 100% अश्योर कर दिया था कि मुझे बेबी गर्ल होगी। तो चलो जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी ना। कि पहला प्रेगनेंसी में जो हुआ वो सेकंड में नहीं हुआ, सेकंड में जो हुआ वो फर्स्ट में नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो कि दोनों प्रेगनेंसी में कॉमन थी और उसकी वजह से मैं बहुत अश्योर हो गई थी अंदर ही अंदर। एक अंदर से फीलिंग जो होती है, लाइक अदर्स जो कह रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, जो आपको देख करके एंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अंदर ही अंदर आपको कुछ फील होता है ना, मुझे भी फील होता था और मैंने ये चीज़ किसी से शेयर नहीं करी, बस मुझे ही लगता था। एंड सो वो था कि मुझे नोज़िया होता था। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नोज़िया था, काफ़ी था, लेकिन 4 मंथ तक था। और जो सेकंड प्रेगनेंसी रही इसमें जो नोज़िया था ये तो बहुत ही हाइपर था। और इसे कहते हैं कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव करी है तो आपको वॉमिटिंग काफ़ी होगी एंड नोज़िया काफ़ी ज़्यादा रहता है। मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है, फुल डे होती है, 4 से 5 महीने तो कम से कम होगी। और कुछ लोगों के केसेस में ये 7-8 महीने तक जाती है और मेरे केस में तो 9 महीने तक थी सेकेंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये 4.5 मंथ्स तक थी। सो ये वाला जो एक सिम्टम था, ये एक जो साइन था, इससे मैं बिल्कुल अश्योर थी कि भाई मैंने बेबी गर्ल ही कंसीव किया है और बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बेबी आने वाली है। और काफ़ी कुछ मैंने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी कर लिया था एंड ऑल्सो कि बेबी का वेलकम कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ मैंने प्लान कर लिया था। मैंने कहीं किसी से ये ऑनलाइन डिस्कशन नहीं किया, किसी से नहीं बताया, लेकिन मुझे एकदम से फील आ गया था कि बेबी गर्ल ही आने वाली है हमारे घर। और इसके बाद मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में काफ़ी नमकीन खाने का मन होता था एंड प्रेगनेंसी का जो एंड था उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने का मन होता था। सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी थी, उसमें मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी मीठा खाने का मन होता था, आखिरी में मुझे बहुत ज़्यादा नमकीन एंड चटपटा खाने का मन होने लगता था। तो ये भी दोनों एकदम अलग था। वो उसका रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी। जब आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, नॉजिया होता है, तो आप नमकीन या फिर तीखा नहीं खा पाते हो। जब भी आप मीठा खाते हो तो आपको अच्छा फील होता है और मीठे की ही क्रेव होती है। लेकिन सेकेंड हाफ में यानी कि 6 मंथ के बाद से मुझे फिर बहुत नमकीन और तीखा खाने का मन होने लग गया था। सो ये बिल्कुल अलग था सिम्टम। ऑल्सो जो मेरा बम्प था ये ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा राउंड शेप में था। फर्स्ट में हाई था बम्प एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में लो था। ये इस कारण से भी हो सकता है क्योंकि जो मेरा बॉडी था ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा फ्लैबी हो गया था, मतलब थोड़ा सा फैटी हो गया था, स्पेशली बेली का एरिया। तो वो राउंड होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखता था। इस वजह से लोग बोलते थे कि मेरा जो पेट है वो नीचे को झुका हुआ है और ये एक अलग सिम्टम है, बेबी गर्ल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा कर्वी था, थोड़ा सा राउंड शेप में था और झुकने का रीज़न यही हो सकता है क्योंकि मेरी जो बेली थी वो काफ़ी फ्लैबी हो गई थी और इसकी वजह से बम्प हाई है या लो है ये समझ में नहीं आता था। एक और चीज़ है जो कि FHR से रिलेटेड है, बेबी की फिटल हार्ट रेट जो होती है इससे रिलेटेड है। ऐसा बोलते हैं कि 140 बिलो जब होता है, फिर बॉय होता है, 140 अबव होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो पूरी प्रेगनेंसी में आपकी बेबी की हार्ट रेट कई बार चेंज होती है और बेबी की हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। ये आपको 9 मंथ में अलग ही अलग दिखेगा। सो मेरा जो बेबी का हार्ट रेट था
ये एंड में दोनों ही टाइम पर, दोनों ही प्रेगनेंसी में एंड में 140 अबव गया। इसके पहले अंडर 140 ही रहा था, लास्ट के महीनों में ये 140 एंड अबव हो गया था। ऑल्सो इसके बाद मेरा जो चेहरे का कलर था, मतलब ऐसा बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बॉय होता है तो स्किन का कलर चला जाता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि गर्ल होती है तो स्किन का कलर चला जाता है, बट रियलिटी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे दोनों ही एक्सपीरियंस हो चुके हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा स्किन पूरा डार्क हो गया था, पूरा मतलब चेहरा और ये वो सब कुछ डार्क हो गया था, और बहुत सारे ब्लैक से एक्ने पिंपल्स भी हो गए थे, मतलब बहुत ही गंदा चेहरा हो गया था। एंड लास्ट तक था, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद तक था। और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि ये जो इतना एरिया था ये बहुत ग्लो करता था, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी सारा बॉडी का पार्ट डार्क हो गया था, ब्लैकिश हो गया था, और सिर्फ यही ग्लो करता था, चेहरा ही ग्लो करता था और कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ डार्क हो गया था। सो मैं बोलूँगी एक तरह से दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी स्किन डार्क हो गई थी और दोनों ही टाइम मुझे बेबी गर्ल हुई। सो ये मुझे सही लगता है, सिर्फ फेस ही नहीं होता है, स्किन तो पूरी बॉडी में होती है ना, तो स्किन का कलर डार्क होना या फिर कलर बदल जाना जो कि कहा जाता है गर्ल्स के लिए, वो बिल्कुल सही रहा यहाँ पे। मूड की बात की जाए तो मैं फर्स्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। सेकेंड टाइम में बहुत लेजी रहती थी, बहुत थकान लगती थी मुझे, मैं ऐसा लगता बस सो जाऊँ। उसका रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे मेडिसिन दी जाती थी नौजिया की, और उससे मुझे पूरा दिन नींद आती रहती थी, मैं दिन भर नींद में रहती थी। लेकिन मुझे एक्टिव होना पड़ता था क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने होते थे, यूट्यूब के लिए कंटेंट रिकॉर्ड करना होता था, इसलिए मैं काफ़ी एक्टिव फील करने का कोशिश करती थी एवरी टाइम। और 6 मंथ के बाद से तो मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ यूट्यूब वीडियोज़ में, आपको भी पता है अच्छे से। उसके पहले तो मैं 3-4 महीने गायब भी हो गई थी। सो इसका क्या कनेक्शन है लेज़ी एंड एक्टिव होने का, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्सो आपका हेयर का वॉल्यूम, थिकनेस, ये सब काफ़ी इंप्रूव हो जाता है अगर आपका बेबी बॉय होता है। एंड बेबी गर्ल होती है तो हेयर फॉल काफ़ी होता है और काफ़ी वीक हो जाते हैं हेयर, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत ड्राई हो गए थे, बहुत टूटते थे, बहुत ज़्यादा झड़ते थे। सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट, रिच एंड शाइनी फील होते थे, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था। इनफैक्ट मैंने हेयर कट भी करा दिया था। स्टिल मुझे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि मेरी जो हेयर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी इंप्रूव हो गई है। हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं होता था, जो कि मुझे नॉर्मली होता है हेयर फॉल, कि 8 से 10 हेयर तो गिरते ही हैं, वो बिल्कुल भी नहीं गिरते थे। सो इसका भी मेरी प्रेगनेंसी से कोई कनेक्शन मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि दोनों ही प्रेगनेंसी में बिल्कुल डिफरेंट सिम्टम्स थे हेयर को लेकर के। प्लासेंटा का पोजीशन भी बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपका इंटीरियर होता है तो बॉय होता है, पोस्टीरियर होता है तो गर्ल होता है। कुछ लोग बोलते हैं पोस्टीरियर होता है तो बॉय होता है, इंटीरियर होता है तो गर्ल होता है। आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन जो मेरा प्लासेंटा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये पोस्टीरियर वॉल पे था, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में तो स्टार्टिंग में लो लाइन था एंड वापस से देन एंड में ये पोस्टीरियर वॉल पे पहुंच गया। सो आई डोंट नो अबाउट दिस क्या है। ऑल्सो एक प्रेगनेंसी ब्रेन होता है, जो कि बोलते हैं लोग कि बॉय अगर आपने कंसीव किया तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हो, गर्ल अगर आपने कंसीव करी है तो काफ़ी ड्रामेटिक एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग सा ब्रेन हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी रही वो काफ़ी डिप्रेशन में रही है। सो उसका तो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या था, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत प्रैक्टिकल हो गई थी, बहुत ही फोकस थी, एंड चीज़ें मेरी बहुत क्लियर थी, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, मेरे लाइफ के गोल्स क्लियर हो गए थे और मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरा पूरा लाइफ प्लान ही क्लियर हो गया था। सो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आई कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मेरी जो चीज़ें थी वो काफ़ी सॉर्टेड रही हैं पूरी प्रेगनेंसी में। एंड मैं बहुत काम थी, मूड स्विंग होते थे, मूडी थी, मूड स्विंग तो होते थे, लेकिन बहुत काम रहती थी, बहुत रिलैक्स और चिल रहती थी, मतलब चीज़ें बहुत क्लियर रहती थी मेरी ब्रेन में, माइंड में। और बेली पे जो लाइन होती है जिसे हम लिनिया निग्रा बोलते हैं, ये अगर आपकी स्ट्रेट होती है तो आप बेबी बॉय होता है आपको, अगर ये थोड़ी कर्वी है, टेढ़ी मेढ़ी सी है तो आपको बेबी गर्ल होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। सो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें भी जो मेरी ये बेली लाइन थी ये स्ट्रेट थी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में तो काफ़ी थिक और स्ट्रेट थी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट थी और थिक थी। सो ये वाला सिम्टम भी मुझे नहीं क्लियर हुआ कि सही था या नहीं। और काफ़ी सारे लोग का कुछ अलग ओपिनियन भी है, मतलब जिसको जो सिम्टम्स आ जाते हैं ना सही, उनको लगता है कि वही चीज़ सही है, और एक मेजॉरिटी जो होती है अगर आपका वो सिम्टम सही लगा, 3-4 लोग का और लग गया तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ही एक चीज़ है। लेकिन जो एक मैक्सिमम वोट जो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि सारा चीज़ मेरे ऊपर एक्यूरेट था, सही था। हाँ मुझे फील हुआ लेकिन वो चीज़ थी नहीं। लेकिन एक जो चीज़ थी नौजिया वाली वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल सही थी, एंड ऑल्सो स्किन का कलर भी
वो मुझे लगा कि बेबी गर्ल के लिए ऐसा बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना हुआ जिनको बेबी गर्ल हुई है, सुना है, और ये मेरे ऊपर तो बिल्कुल सही थी। और बस मुझे लगता है मेन चीज़ें मैंने आपको बताती हैं। और that's it, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और हाय मज़ा आता है। अभी अभी मैंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग यार, मैजिकल होता है। मतलब जो आप चाहो आपको वो मिल जाए तो उससे ज़्यादा अमेजिंग कुछ नहीं होता है। एंड मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि देखो काफ़ी सारे लोग गर्ल्स को बहुत नहीं, ठीक है सेकंड टाइम गर्ल हो गई, थर्ड टाइम भी गर्ल हो गई, क्या करें, इतना मत सोचो यार। गर्ल हो जाए बॉय हो जाए यार, दोनों ही बच्चों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। आपको गर्ल होती है अप्रिशिएट करो, बॉय होता है तो अप्रिशिएट करो। जिनको 2 बॉय होते हैं वो भी सुखी नहीं है, जिनको 2 गर्ल हो रही है वो भी सुखी नहीं है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को खुश रखना चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए कि वो हमारी लाइफ में आए, वो हमें किस्मत से मिलते हैं। मतलब बच्चे हमें किस्मत से मिले हैं। और कितने सारे लोग हैं जिन्हें बच्चे होते ही नहीं हैं, कितने सालों तक वो ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें बेबी होता ही नहीं है। तो जस्ट सोचो कि अगर हमारे बेबी हुए हैं तो हम लकी हैं और भगवान ने हमें ये सुख दिया है, और वी शुड बी ग्रेटफुल। ये जो वीडियो था दिस वाज ओनली फॉर फन, और आपने बहुत बारी मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं बताऊं कि मुझे क्या फील होता था, मेरे कैसे सिम्टम्स थे, क्या हुआ था, सब मैं आपको शेयर करूं। तो मैंने सोचा चलो भाई अब शेयर कर ही देते हैं अपने थॉट्स। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ